हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करते हैं दोस्तों, जो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसके जो सममिति होती है, जो साइमेट्री होती है, उनके तत्व कौन कौन से होते हैं या साइमेट्री कितने प्रकार की होती है। तो हमारा टॉपिक आज का एलिमेंट ऑफ साइमेट्री, एलिमेंट ऑफ साइमेट्री यानी सममिति के तत्व। क्या बोलते हैं दोस्तों? समझो, सममिति होती है, उनके तत्व क्या क्या होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं। तो साइमेट्री क्या होती है कि अगर कोई भी कंपाउंड हो, उनको क्या कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर दें, वो क्या कहलाता है, साइमेट्री कहलाती है। तो इनको जो साइमेट्री होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहला इसमें हमारा प्लेन ऑफ साइमेट्री। क्या दोस्तों? प्लेन ऑफ साइमेट्री, प्लेन ऑफ साइमेट्री यानी सममिति के तल, सममिति के तल, जिसको क्या किया जाता है दोस्तों, सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, कोई भी जो कंपाउंड होता है उनको क्या करते हैं, बीच में से काटते हैं, या तो ऐसे काटते हैं यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अगर खड़ी काटते हैं तो वो क्या होता है, वर्टिकल होता है। अगर ऐसे काटते हैं तो हॉरिजॉन्टल होता है। तो अगर काटते हैं तो अगर दो बराबर भागों में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, एक दूसरे के ऊपर क्या हो, अध्यारोपित होने चाहिए। वो क्या करते हैं, आपस में प्लेन ऑफ साइमेट्री शो करते हैं। कहने का मीनिंग है कि अगर कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, ऐसे या ऐसे अगर काट रहे हैं तो दो बराबर भागों में डिवाइड होना चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होने चाहिए। अगर अध्यारोपित होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अपने प्लेन ऑफ साइमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो अगर हमारे पास में ये कोई कंपाउंड है ए, अगर इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर ब्रेक कर रहे हैं यानी खड़ी रेखा से काट रहे हैं तो आधे आधे डिवाइड हो जाएगा और एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे, अध्यारोपित हो जाएंगे। यानी वर्टिकल प्रकार की क्या हो रही है, इसमें क्या करें, वर्टिकल प्रकार की साइमेट्री शो कर रहा है। एक हमारे पास में ये कंपाउंड है, अगर इसको क्या करें, इस प्रकार से बीच से काटा जाए यानी हॉरिजॉन्टल, सिग्मा एच, अगर इस प्रकार काटा जाएगा तो क्या होगा, दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर कंपाउंड की बात करें, हमारे पास में कोई एल्किन है, यह हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अगर इसको कंपाउंड को क्या गया, इधर ऐसे ब्रेक किया जाए यानी सिग्मा एच, अगर ऐसे क्या करें, ब्रेक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो दो भागों में अच्छे से डिवाइड हो जाएगा और एक दूसरे पर क्या हो जाएगा, अध्यारोपित हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, ये हमारे पास में क्या है, बेंजीन रिंग है हमारे पास में, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, कोई CH3 फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है, CH3, और इधर भी एक CH3 फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस प्रकार से। और इसको क्या कर रहे हैं, ए से ब्रेक कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, बी से ब्रेक कर रहे हैं यानी सिग्मा एच, सिग्मा वी, यानी खड़ी अगर कर रहे हैं तो क्या होता है, सिग्मा वी, और अगर ए से काटते हैं तो सिग्मा एच होता है। तो सिग्मा वर्टिकल है यानी दो अगर भी ऐसे काटते हैं तो दो भागों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और एक दूसरे पर क्या होंगी, अध्यारोपित होती हैं। तो ये आपस में क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड हो गए, एक दूसरे पर क्या हो रहे हैं, अध्यारोपित हो रहे हैं। तो ये कौन सी साइमेट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लेन ऑफ साइमेट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है टू टाइप, सिग्मा वर्टिकल और सिग्मा हॉरिजॉन्टल। यानी खड़ी रेखा से काटते हैं सिग्मा वी होगा, और अगर ऐसे काटते हैं तो सिग्मा एच के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इसके क्या हो गए, कुछ एग्जाम्पल। कितने एग्जाम्पल हो गए, 2, 3 और 4 एग्जाम्पल के द्वारा हमने इसको समझ लिया कि प्लेन ऑफ साइमेट्री क्या होती है। सेकंड जो अपनी साइमेट्री होती है वो होती है दोस्तों
सेकंड नंबर अपनी साइमेट्री है सेंटर ऑफ साइमेट्री। सेंटर ऑफ साइमेट्री कौन से दोस्तों? सेंटर ऑफ साइमेट्री। इसको क्या किया जाता है? कैपिटल एस के द्वारा क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा? कैपिटल एस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेंटर ऑफ साइमेट्री क्या होती है कि अगर ये तल जहाँ से कोई गुजरता है, यानी जिस कंपाउंड से अगर गुजारा जा रहा है, तो यानी जितनी दिशा दोनों साइड में क्या कर रहे हैं, जितनी दिशा वो अगर चलते हैं या जितनी दूरी के ऊपर चलते हैं, तो उतनी दूरी पर क्या होना चाहिए? समान कंपाउंड प्रेजेंट होना चाहिए। कहने का मीनिंग है कि अगर हमारे पास में कोई बेंजीन रिंग है, हमारे पास में एक ये बेंजीन रिंग है, तो कहने का मतलब जहाँ से ये अपना एक क्या है सेंटर है, तो सेंटर से जितनी दूरी इधर चल रहे हैं उतनी दूरी अगर इधर चलते हैं, यानी दोनों साइड में अगर चलते हैं, तो अगर हमारे को समान अगर कंपाउंड प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है? समान कंपाउंड अगर प्राप्त हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सी सिमेट्री होती है? सेंटर ऑफ साइमेट्री होती है, यानी सममिति केंद्र। क्या होता है? सममिति केंद्र हिंदी में बोलते हैं, यानी सेंटर ऑफ साइमेट्री वहाँ पर प्रेजेंट होती है। अगर इस प्रकार अगर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसमें क्या कर रहे हैं, प्लेन डाल रहे हैं एक, तो यहाँ ये क्या है इसका सेंटर है। अगर यहाँ से इतनी दूरी पे आ रहे हैं तो यहाँ पर भी कार्बन है, और इधर से यहाँ जा रहे हैं तो इतना भी क्या है, उतनी दूरी चल रहे हैं तो कार्बन है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या करते हैं? सेंटर ऑफ साइमेट्री, यानी जितने प्लेन अगर डाल सकते हैं उतनी अगर डालेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट एक यहाँ से गुजर सकती है, एक यहाँ से हम गुजार सकते हैं 4, एक यहाँ से गुजार सकते हैं, और एक यहाँ से गुजार सकते हैं। तो कितनी प्लेन डाल दी हमने? 6। तो ऐसे 6 के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा? ऐसे 6 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड अगर एग्जांपल की बात करें, तो ये हमारे पास में कोई एल्किन है, ये हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अगर इसको क्या कर रहे हैं, इस प्रकार अगर ब्रेक कर रहे हैं, एक साइमेट्री इधर से गुजार रहे हैं, एक इधर से, ये इसका क्या है? सेंटर है। तो जितनी दूरी यहाँ पर चल रहे हैं तो हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है, और उतनी दूरी इधर चल रहे हैं तो हाइड्रोजन हो रहा है, और यहाँ से इधर चल रहे हैं तो भी हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है, और इधर से चल रहे हैं तो भी हाइड्रोजन हमारे को प्राप्त हो रहा है। तो कितने हमने प्लेन डाले? 2। तो किसके द्वारा के रिप्रेजेंट करते हैं? एस के द्वारा। तो क्या हो जाएगा? S2 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सेंटर ऑफ साइमेट्री क्या होती है दोस्तों अपनी, कि सेंटर से जितनी दूरी चलते हैं उतनी दूरी अगर दूसरी साइड में चलिए तो समान कंपाउंड हमारे को प्राप्त होने चाहिए। वहां पर कौन सी साइमेट्री होती है? सेंटर ऑफ साइमेट्री होती है। ये इसके दो क्या हो गए एग्जाम्पल के द्वारा इसको हमने समझ लिया। ये होगी अपनी सेंटर ऑफ साइमेट्री। थर्ड नंबर है अपनी जो एक्सिस ऑफ साइमेट्री। कौन सी है दोस्तों? एक्सिस ऑफ साइमेट्री। एक्सिस ऑफ साइमेट्री यानी सममिति अक्ष जिसको बोला जाता है, सममिति अक्ष की जो एक्सिस ऑफ साइमेट्री क्या होती है। तो एक्सिस ऑफ साइमेट्री को सबसे पहले तो रिप्रेजेंट किया जाता है CN के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों? CN के द्वारा क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्सिस ऑफ साइमेट्री यही होती है कि किसी भी कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, किसी भी कंपाउंड अगर कुछ एंगल से क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, कुछ भी थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो उसका नया रूप हमारे को क्या होता है, प्राप्त होता है। क्या होता है? नया रूप हमारे को उसका प्राप्त होता है। और वो नया रूप क्या होना चाहिए? दर्पण प्रतिबिंब होना चाहिए तथा एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होने चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो वहां पर कौन सी साइमेट्री होती है? एक्सिस ऑफ साइमेट्री होती है। कहने का मीनिंग यही है कि अगर कोई भी कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, अगर थोड़ा रोटेट करते हैं तो क्या होते हैं, उसका नया रूप हमारे को प्राप्त होता है। और वो नया रूप क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब होना चाहिए तथा एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होने चाहिए। वहां पर क्या होती है? एक्सिस ऑफ साइमेट्री होती है। CN के द्वारा इसको क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। और N क्या है कि जितने एंगल के से उसको घुमा रहे हैं, यानी 360/θ के द्वारा N की वैल्यूज निकाली जाती है। जैसे हमारे पास में वाटर का फॉर्मूला है, ऑक्सीजन
HB के द्वारा दोनों को हमने क्या कर दिया दोस्तों, रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर इसको क्या करें 180 डिग्री से क्या करें रोटेट कर रहे हैं, तो हमारे पास में H है तो किधर आ जाएगा इस साइड में, और H भी कहाँ पर चला जाएगा इस साइड में। यानी 180 डिग्री से क्या करें हमने रोटेट कर दिया तो ये चेंज हो गए, लेकिन एक दूसरे ऊपर क्या होंगे दर्पण अध्यारोपित होंगे, और दर्पण प्रतिबिंब भी एक दूसरे के होते हैं। तो n इक्वल क्या हो जाएगा 360 अपॉन 180 यानी 2 हो गया। तो साइमेट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर C2 के द्वारा इसको क्या किया जाता है दोस्तों, रिप्रेजेंट किया जाता है। एक हमारे पास में कोई फॉर्मूला है, अगर ये हमारे पास में एल्किन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर एक डैश यहाँ पर डबल डैश के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। अगर 180 डिग्री से क्या करें रोटेट कर रहे हैं तो डबल डैश वाला किधर चलाएगा उस साइड में, इन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, तो डबल डैश वाला किधर आ जाएगा इस साइड में, और सिंगल वाला इस साइड में। कितने डिग्री से घुमा रहे हैं 180 से, तो क्या हो जाएगा 360 अपॉन 180 क्या हो गया 2, तो साइमेट्री क्या हो गई हमारे पास में C2, क्या हो गई हमारे पास में C2 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हमारे पास में जो अमोनिया होती है NH3 को क्या करते हैं अगर रोटेट करते हैं तो अगर 120 डिग्री से एंगल से क्या करेंगे उसको रोटेट करते हैं तो हमारे को क्या होती है उसके आइसोमर प्राप्त होते हैं। वो क्या करते हैं एक दूसरे के ऊपर दर्पण अध्यारोपित होते हैं, तो वहाँ पर जो साइमेट्री होती है वो होती है अपनी C3। कौन सी होती है दोस्तों C3। तो ये थे अपने एलिमेंट ऑफ साइमेट्री। एंड साइमेट्री कितने प्रकार की होती है, पहले हमने देखी थी प्लेन ऑफ साइमेट्री, सेकंड हमने देखी थी सेंटर ऑफ साइमेट्री, थर्ड अपना है एक्सिस ऑफ साइमेट्री क्या होती है। इसके बाद में एक टॉपिक आता है किरेल, किरेल कार्बन या किरेलता भी जिसको बोला जाता है कि किरेल कार्बन क्या होता है, किरेलता क्या होती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किरेल, किरेल कार्बन क्या है दोस्तों, किरेल कार्बन जिसको क्या बोलते हैं किरेलता भी बोला जाता है, किरेलता भी बोला जाता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर कोई भी कार्बन है इसकी 4 संयोजकता होती है, पहले क्या है हाइड्रोजन के द्वारा क्या है जुड़ी हुई है, तो जो कार्बन की जो चारों संयोजकता वो क्या किया जाता है अलग अलग प्रतिस्थापी के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। यानी कार्बन के जो चारों हाइड्रोजन होते हैं इनको किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, किसी अदर एटम के द्वारा क्या कर दिया जाए रिप्लेस कर दिया जाए। तो वो क्या कहलाता है अपना जो कार्बन होगा वो अपना किरेल कार्बन कहलाएगा, तथा एक दूसरे के ऊपर वो दर्पण अध्यारोपित नहीं होंगे तथा नई कोई साइमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मीनिंग जो किरेल कार्बन होता है चारों जो प्रतिस्थापी होते हैं वो क्या होने चाहिए, चारों प्रतिस्थापी अलग अलग होने चाहिए, यानी सेम नहीं होने चाहिए। और जो साइमेट्री क्या करते हैं रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, यानी साइमेट्री रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और दर्पण अध्यारोपित वो भी नहीं होते हैं। तो कहने का मीनिंग जो किरेल कार्बन होता है उसकी चारों संयोजकता क्या होती है अलग अलग होती है तथा एक दूसरे के ऊपर दर्पण अध्यारोपित नहीं होते तथा नई कोई साइमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं। वो कार्बन क्या कहलाता है अपना किरेल कार्बन कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो ये हमारे पास कार्बन CH3, ये OH, ये हाइड्रोजन, ये अपना क्या होगा COOH, ये अपना किसका फॉर्मूला है लैक्टिक एसिड का, किसका है दोस्तों लैक्टिक एसिड का। अगर इसको क्या कर रहे हैं दर्पण अध्यारोपित किया जाता है तो हमारे को कैसा फॉर्मूला, ये हमारे को इसका क्या हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब हमारे को प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी क्या अपना लैक्टिक एसिड है, ये बना क्या होगा इसका एग्जाम्पल। तो ये कार्बन इसकी चारों संयोजक एक तो क्या है CH3, OH, COOH और हाइड्रोजन।
तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि ये स्टार लगा हुआ कार्बन है वो क्या है, किरेल कार्बन है। चारों संयोजकता क्या है, अलग अलग है। कोई साइमेट्री इसमें रिप्रेजेंट हो रही है क्या? अगर यहाँ से चलते हैं तो इधर CH3 और इधर COOH है, तो सेंटर ऑफ साइमेट्री नहीं है इसमें। प्लेन ऑफ साइमेट्री में अगर दो भागों में अगर इसे डिवाइड करते हैं तो समान मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। या अपनी जो एक्सिस ऑफ साइमेट्री थी, कोई रोटेट अगर करते हैं तो नया रूप हमारे को प्राप्त हो रहा है क्या, नहीं होता है। तो इसमें कोई भी साइमेट्री नहीं होती है, तो वो कार्बन क्या कहलाता है, अपना किरेल कार्बन कहलाता है। और ये दर्पण अध्यारोपित नहीं होते हैं, नहीं कोई साइमेट्री रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपना किरेल कार्बन तथा इस गुण को क्या बोला जाता है, किरेलता बोला जाता है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल के इसमें तो क्या है, एक किरेल कार्बन है। कितना है, एक किरेल कार्बन है। अगर एक से ज्यादा क्या अगर किरेल कार्बन उपस्थित हो, क्या हो, एक से ज्यादा किरेल कार्बन अगर उपस्थित हो तो वो क्या होते हैं। तो अगर किरेल जो समावयव की संख्या होती है, समावयवों की संख्या क्या होती है दोस्तों, समावयव की संख्या, जिसमें अगर एक से ज्यादा क्या हो, किरेल कार्बन उपस्थित हो तो वो क्या करते हैं, उनकी अगर संख्या अगर निकालनी हो तो वो हमारे को होती है 2 की पावर n। किसके द्वारा निकाली जाती है, 2 की पावर n के द्वारा निकाली जाती है। और n यहाँ पर क्या है, किरेल कार्बन, किरेल कार्बन की संख्या क्या है, किरेल कार्बन की संख्या होती है। यानी जिसमें क्या हो, एक से ज्यादा क्या हो, किरेल कार्बन अगर उपस्थित हो, अगर उनके समावयव की संख्या हमारे को पूछ रहे हैं तो समावयव की संख्या क्या होती है, 2 की पावर n होती है। n क्या है यहाँ पर, किरेल कार्बन की संख्या। अगर मान लीजिए किसी में किरेल कार्बन की संख्या 1 है तो 2 की पावर कितनी होगी, 1 हो गई। तो क्या हो गया, 2 यानी 2 समावयव हो गई। अगर 2 किरेल कार्बन है तो 2 की पावर 2 कितने हो गए, 4 हो गए। इसका अगर एग्जाम्पल के द्वारा अगर समझा जाए तो ये हमारे पास में कोई एक एग्जाम्पल COOH CH3 Cl हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो इस प्रकार हमारे को क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा COOH CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन Cl। तो इसमें कितने किरेल कार्बन है, 2 किरेल कार्बन है। तो 2 की पावर 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो हमारे को कितना इसके समावयव प्राप्त होंगे, 4। तो 2 तो ये होंगे, 2 कौन से होंगे, ये हमारे पास में COOH CH3 Cl हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये इसका क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ पर दर्पण लगा दिया हमने, COOH CH3। अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो क्या हो जाएगा, CLH। ये क्या होता है, इसके कितने समावयव हो गए, 1, दूसरा, तीसरा और चौथा। कितने समावयव हो गए, 2 हो गए। और किरेल कार्बन कितने थे इसमें, 2 थे। तो 2 की पावर 2 कितने हो गए, 4। तो 4 हमारे को क्या हो गए, इसके समावयव प्राप्त हो गए। अगर क्या होते हैं, जो बीच वाले जो एटम जो ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं, ये समान समूह अगर क्या हो, एक साइड में हो, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन, अगर दोनों के एक साइड में होते हैं तो आपस में क्या होते हैं दोस्तों, इरिथ्रो होते हैं। क्या होते हैं, इरिथ्रो। इसको क्या बोला जाता है, इरिथ्रो बोला जाता है। और अगर समान कंपाउंड क्या है, विपरीत दिशा में होते हैं तो वो कहलाते हैं आपस में थीरियो। क्या बोलते हैं, थीरियो बोला जाता है। और इन इरिथ्रो थीरियो को क्या बोलते हैं, विवरिम समावयव बोला जाता है। क्या बोलते हैं, विवरिम समावयव। क्या बोलते हैं दोस्तों, विवरिम समावयव बोला जाता है। यानी कहने का मतलब अगर एक से ज्यादा किरेल कार्बन है, उनकी संख्या निकालें तो 2 की पावर n होगी। n क्या है, जितने किरेल कार्बन उपस्थित वो होते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसमें कितने किरेल कार्बन है, 2 है। तो 2 की पावर 2 कितने हो गए, 4 हमारे को प्राप्त, कितने समावयव होने चाहिए, 4। तो पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा हमारे को प्राप्त हो गया। और अगर समान समूह क्या है, सेम साइड में हो तो वो कहलाता है अपना इरिथ्रो। और समान समूह अगर क्या हो, डिफरेंट साइज में हो तो वो क्या कहलाता है, अपना थीरियो कहलाता है। और इरिथ्रो और जो थीरियो होता है, इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, विवरिम समावयव बोला जाता है।
तो ये थे अपने प्लेन ऑफ साइमेट्री के एलिमेंट्स, किरेल कार्बन क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।